हन्ता नमो श्रीदानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सब साहूं। सुधाबेन मंगलाचरण करोगे? सुधाबेन चलो, कौन नहीं है? सुधाबेन कोई न कोई भी दशा अनिवार्य रहती है सदा, इस काल जो वर्ते दशा अन्य होती नहीं कदा। जो भी अवस्था वर्तती उसका अवश्य विनाश हो, इस काल काल जो जो वर्ते नहीं आगे वही उत्पन्न हो। सामान्य और विशेषमय रूप रहता सर्वदा, पर का सदैव रहता सर्वदा, पर का सदैव अभाव है एवं अभाव रहे सदा। कार पर का में से परिणति करे, बस स्वावलंबन से सदा निर्मल क्रियाओं को करे। निर्मल दशा हो निर्मल रूप हो यह आत्मा का कर्म है। निर्मल दशा हो करे यह आत्मा का आत्मा धर्म का है। धर्म है। साधे स्वयं से स्वयं को, साधे स्वयं से स्वयं को, अतएव साधन है यही। निर्मल दशा उत्पन्न कर देता स्वयं को स्वयं ही। ध्रुव आत्मा में से सदा निर्मल दशा उत्पन्न हो। रत्नत्रयी निज धर्म निज धर्म का आधार, आधार भी यह स्वयं हो। नहीं अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वामी स्वयं स्वयं का ही। स्वयं है। आपका पता बस नहीं क्या हो रहा था कि एकदम, हाँ ना, सही है। पर कभी तो एकदम फास्ट आता था इसमें, और कभी स्लो आवाज आती थी। बहुत सुंदर मंगलाचरण अच्छा। किया आपने। हाँ, सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा चल रही है शक्तियों की, और हम इन शक्तियों के अंतिम दौर में हैं। अब हमारी शक्तियां पूर्ण होने वाली है, यानी 47 शक्ति तक का हमने स्वाध्याय करने का जो इधर हमने विचार किया था। विचार में, विकल्प में, धारणा में, ज्ञान में ये शक्तियां आ जाती है। परंतु आचार्य देव तो अनुभव की बात करते हैं कि ये भगवान आत्मा ऐसे अनंत शक्ति का पिंड है, उसका अनुभव करना। देखो, अनुभव करे बिना कोई भी चीज अपने वेदन में नहीं आ सकती। अनुभव कहो, वेदन कहो, एक ही बात है। लोक व्यवहार में भी जब तक हम किसी चीज का स्वाद नहीं लेते हैं, तब तक हमें पता नहीं चलता कि ये टेस्टी है कि नहीं है ना। कोई भी चीज का अपन अनुभव करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये बिल्कुल प्रमाण है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह ये भगवान आत्मा का भी वेदन करना, आचार्य देव ने इसको, आपने वो 49 भंगा है ना, जो समय सार की गाथा 49 भंग बताया। तो आत्मा अनुमान मात्र नहीं है, अनुमेय मात्र नहीं है। आत्मा तो अनुभव गम्य है। अव्यक्त के 6 बोल हैं, अलिंग ग्रहण के 20 बोल हैं। ये सारी गाथाओं में आचार्य देव ने अपने अनुभव की बात की है कि हम आपको आत्मा बता रहे हैं, तो आप आत्मा का वेदन करना।
आत्मा का अनुभव करना, अनुमान मत मात्र नहीं करना। अनुमान तो बहुत सारी चीजों का गलत भी हो जाता है। जैसे कभी कोई मौसम विभाग वाले अनुमान करते हैं कि यहाँ इतना पानी गिर सकता है, यहाँ इतना ये हो सकता है, लेकिन कभी अनुमान गलत भी हो जाए, और कभी मौसम विभाग वाले बोले उससे उल्टा भी हो जाए, ये भी हो सकता है। वो कोई केवली थोड़ी बैठे हैं, है ना। लेकिन मेरा ये कहना है कि अनुमान वाली चीज नहीं है, आत्मा तो अनुभव गम्य है। और जब अपन अनुभव करेंगे तो अपने को स्वयं को ये लगने लगेगा, अरे भगवान कितना सुंदर भगवान आत्मा मैं स्वयं, और ये मैं स्वयं को ही नहीं पहचाना। आत्मा होते हुए भी मैंने अपने को नहीं जाना। दुनिया भर की चीजों को जानता हूँ, दुनिया भर की चीजों का एक्सपीरियंस करता हूँ, परंतु आत्मा का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। ये कैसी बात हो गई, है ना। अपने को अपने पे हंसी आएगी जब वेदन आएगा, जब अनुभव होगा तो अपने पे हंसी आएगी। तो श्रीमद जी ने कहा ना, समर समर अब हंसत है, नहीं भूलेंगे फिर। अब तो स्मरण करते हैं तो भी हंसी आती है अपनी अज्ञानता के ऊपर, अपने मिथ्यात्व के ऊपर। कब आता है ये? ज्ञानी होने के बाद, सम्यक दर्शन होने के बाद ज्ञानी को हंसी आती है अपने भूतकाल के ऊपर। आया समझ में? तो इसी तरह हम सबको भी भगवान आत्मा बताने वाले आचार्य देव कहते हैं, प्रभु तुम अनुमान नहीं करो, अनुभव करो। अनुभव करोगे, वेदन करोगे तो इतना मजा आएगा, इतना आनंद आएगा, इस आनंद के बाहर तुम कहीं जा ही नहीं पाओगे। इसीलिए तो कहा कि सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं ना, ज्ञानी जीव जो होते हैं, उनको परमाणु मात्र में अपना सुख भाषित नहीं होता। बोलो काश्मीरा बेन, 6 खंड के अधिपति, 96,000 रानियों के स्वामी, चक्रवर्ती सुख कहाँ मानते हैं? दीदी अपने आत्मा में ही सुख मानते हैं, वो सब छोड़ के हाँ दूसरे ही लेते हैं ना। हाँ। तो मालूम, कहने का मतलब ये है कि उनको परमाणु मात्र में सुखभाषित नहीं हुआ, 6 खंड का अधिपति बन गया, 96,000 रानियों का स्वामी बन गया, तो भी उनको कहीं सुख भाषित नहीं होता है। और अज्ञानी को एक छोटा सा 1 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट मिल जाए ना, तो भी उनको ये लगता है कि अरे मैंने तो बहुत बड़ा कुछ काम कर लिया। अरे काम वाम कुछ नहीं है, काम नहीं आत्मार्थ नु, काम एक आत्मार्थ नु, बीजो नहीं मन रोग। ये सारे मन के रोग हैं। करोड़पति बन जाना, उद्योगपति बन जाना, है ना, लखपति अरबपति बन जाना, बहुत बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, गुरुदेव तो इसको उपाधि ना पूछड़ा कहते थे। ये सब उपाधि के पूछड़े हैं। इसमें कोई जीव को समाधि मिलने वाली नहीं है। समाधि का स्थान, शांति का स्थान, आनंद का स्थान एक तेरा भगवान आत्मा है। प्रभु इसको जान ले, अनंत काल की दर दर की ठोकरें खत्म हो जाएगी। तो पुद्गल की भीख मांगता फिरता है और चैतन्य पिटारा देखता नहीं है। एक बार अंदर का आत्मा का खजाना खोल, नहींतर तेरा ठिकाना कहीं नहीं लगेगा। और अब तक ठिकाना लगा ही नहीं है, और अभी तू वर्तमान में पुरुषार्थ नहीं करेगा तो तेरा कहाँ ठिकाना होगा। राजेंद्र पंडित साहब हैं अपने जबलपुर वाले, उनकी भक्ति है ना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, सब कुछ तो जाना, निजे को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आत्म ना पहचाना। बताओ, है कहाँ से आया, तुझे कहाँ जाना है, तेरा कोई ठिकाना है? जब अपन ट्रेन में सफर करते हैं ना, तो ट्रेन में सफर करते समय अपने हाथ में अगर रिजर्वेशन टिकट नहीं हो तो अपने को कैसा महसूस होता है? हम्म। रिजर्वेशन टिकट के बिना चले तो कैसा महसूस करते हो? और जब रिजर्वेशन टिकट हो हाथ में तो कैसी अंदर में बल आ जाता है। अपनी सीट पे कोई व्यक्ति बैठा है तो फट करके उनको टिकट बता करके सीट खाली करवाते हैं। ऐसे यहाँ आचार्य देव कहते हैं, सम्यक दर्शन रूपी रिजर्वेशन टिकट लेकर के जाना, नहींतर ये 4 गतियों में कहाँ कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, और कहाँ जाकर के पढ़ेंगे कुछ पता नहीं है। मुझे तो सच में कई बार ऐसा लगता है, यहाँ अपन कितने पुण्य के उदय में बैठे हैं, कितने संयोगों, अच्छे संयोगों में बैठे हैं, और ये संयोग छूटने में देर लगेगी क्या गिरीश भाई? ये संयोग छूटने में देर लगेगी क्या? नहीं लगे। कई घड़ी में क्या होगा कुछ पता नहीं है। हाँ, कुछ पता नहीं है ना। ये अपने को पता है कि कब क्या होने वाला है, ये पता है, लेकिन क्या होगा ये नहीं पता है।
तो आचार्य देव कहते हैं उनसे पहले आप तैयार हो जाओ ना। जैसे ट्रेन आती है तो अपन बिफोर टाइम प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं, ऐसा कभी बनता है? प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ गई, अब हम घर से निकल रहे हैं, क्या होगा? क्या होगा? ट्रेन छूट जाएगी। हाँ, ट्रेन छूट जाएगी। इसी तरह अपनी पूर्ण तैयारी अभी अभी से हो, अभी से पूर्ण तैयारी। एक समय भी अपना वेस्ट नहीं होना चाहिए, मालूम? एक समय भी अगर वेस्ट गया तो समझना आयु में से ये सारा समय वेस्ट जा रहा है। 80 साल की आयु लेकर के आए हो, 60 साल तो बीत गए, अब 20 साल का समय है। उसमें कितना सोने में जाएगा, खाने में जाएगा, पीने में जाएगा, कितना समय चला जाता है जीव का, पता ही नहीं चलता है। लेकिन आप ये बात को बराबर ध्यान में रखना, जिसको आत्मा की लगनी लगी है, जिसको आत्मा के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, वो जीव कहीं पर भी समय को वेस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उनको ये लगेगा कि मेरे को ये थोड़ा सा समय मिला है, मुझे तो मेरा काम विशेष प्रकार से, मेरी स्थिरता का अभ्यास, विशेष प्रकार से मेरी आत्मा का मुझे काम करना है, मुझे कार्य करना है। ऐसी सुंदर चर्चा, वास्तव में ये शक्तियों की चर्चा तो वेदन की चीज है, ये अनुभव करने की चीज है। और सुबह में 4 बजे उठ के बैठती हूँ ना, क्योंकि सुबह जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये आत्मार्थी जीव का होना चाहिए। आप लोगों की तो लाइफ थोड़ी इस टाइप की है, ग्रस्त लोग 12 बजे तक सो नहीं पाते, तो 4 बजे कैसे उठेंगे? लेकिन अपन जब छोटे थे तब पढ़ते थे ना, राते वहला जे सुवे, वहला उठे वीर, बड़ बुद्धि ने धन वधे, सुखमा रहे शरीर। फिर अपन कहते मजा नहीं आ रहा, ये होता है, वो होता है, सब कुछ होगा, क्योंकि हम भगवान की मानते नहीं है, भगवान की सुनते नहीं है, तो फिर हमारा काम भी सफल कैसे होगा? तो कहने का मतलब ये है कि प्रभात, हमारे बड़े पंडित साहब कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म की आराधना करो। ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं मालूम? ब्रह्म मुहूर्त में उठना माने सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय है, ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और उसमें आपकी नींद खुल गई और फिर आप बैठो अपने अंदर में, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना आनंद आएगा। अगर स्वभाव आपके ज्ञान में क्लियर होगा तो आपका उपयोग अंदर में जाएगा और आपको ये लगेगा, वाह प्रभु, जैसे सिद्ध भगवान सुख का वेदन करते हैं, ऐसा सुख मुझे, इसका सैंपल मुझे यहाँ मिल गया। अब तो मेरा मंगल होने वाला, मेरा मंगल हो ही गया, यूं समझो। उस जीव को चिंता नहीं होती कि मेरा अब क्या होगा। चिंता तो अज्ञानी जीव को होती है कि मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन रिजर्वेशन जिन्हें कर लिया है, उनको सफर करने में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। तो हमें सम्यक दर्शन रुचि रिजर्वेशन कर लेना है और इस ये कार्य इसमें अभी करना है। ये मालूम है चर्चाएं इस शक्तियों की क्यों ली? अभी तो मुझे एक चीज और पढ़ाना थी, लेकिन मैंने कहा कि पहले आपको वैभव दिखा दे। ये आत्मा का वैभव आपको अगर मिल गया ना, तो फिर आपको मोक्ष मार्ग प्रकाश जी जो मुझे पढ़ाना है वर्ड टू वर्ड, उसमें आपकी जरा सी भी कोई वो नहीं रहेगी। इतना आपका ज्ञान भी क्लियर हो जाएगा और इधर आपका श्रद्धान हो जाएगा, वैभव आपको मिल जाएगा अंदर में। तो आपको ऐसा लगेगा, वाह प्रभु, ऐसा वैभव आपने मुझे बताया है। अब ये पुरुषार्थ करते हुए कहीं पर भी मैं निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी हो नहीं सकता। और फिर अपन वो चीज पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान एकदम क्लियर हो जाएगा। इतनी सुंदर चर्चा इन शक्तियों के माध्यम से हम कर रहे हैं। आज हमको चर्चा करना है 43 नंबर की शक्ति, करण शक्ति, है ना? हमने 42 नंबर की शक्ति कौन सी पढ़ी थी प्रेमलता जी? 42 नंबर की शक्ति कौन सी थी? कर्तृत्व शक्ति। कर्तृत्व शक्ति, है ना? कर्तृत्व शक्ति। तू पर का कर्ता नहीं बनता, तू अपने ज्ञान का करता है, तू अपने गुणों का करता है, अपनी शक्ति का करता है, अपनी पर्यायों का करता है, लेकिन पर द्रव्य का करता तो तू कभी नहीं बनता। कल ही गुरुदेव श्री की सीढ़ी में आया था प्रवचन में कि अन्य दर्शन ईश्वर को कर्ता माने, और हम जैन वाले, हम जैन दर्शन वाले, हम जैन धर्म वाले पर को कर्ता माने, तो दोनों इक्वल है, दोनों मिथ्या दृष्टि है। क्या बोला सुनीता जी? रिपीट करो। अन्य दर्शन अन्य दर्शन, हाँ, अन्य दर्शन वाले ईश्वर को कर्ता माने और हम पर को कर्ता माने, तो दोनों मिथ्या दृष्टि है। दोनों इक्वल है, दोनों मिथ्या दृष्टि है ना? वो ये कहते हैं कि ईश्वर जगत का करता है और हम ये कहते हैं कि पर द्रव्य का मैं करता हूँ, तो दोनों इक्वल हैं।
दोनों मिथ्या दृष्टि है। इसीलिए तो ये कर्तृत्व शक्ति में गजब की चर्चा की है मालूम। ये कहते हैं कि तू पर द्रव्य का कर्ता बन करके क्यों जहर पीता है, तू ये पॉइजन पी करके अनंत काल मरेगा, तेरा कोई भला होने वाला नहीं है। देखो सुनो ध्यान से गिरीश भाई, ये शरीर है ना अपना, ये शरीर, इसमें एक परमाणु को अपन इधर उधर नहीं कर सकते। देखो ये उंगली जो हिलती है, ये उंगली मैं हिला रही हूँ, ये उंगली हम हिला सकते हैं, ये उंगली को हम हिला सकते हैं? नहीं, छह नहीं द्रव हिला का सकते। परिणाम। हाँ, हाँ, ये में 6 द्रव्यों का परिणमन है, ये पुद्गल का परिणमन है। जब हम हाथ को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, उंगली को नहीं हिला सकते, तो फिर हमारे भगवान जो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, वो तो भगवान कर सकते हैं ना, हाथ पे हाथ धर के बैठ सकते ना। नहीं, वो भी उसका स्वतंत्र परिणाम है सबका। हाँ, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, वो भगवान नहीं बैठे हैं, वो भी वो पुद्गल का परिणाम ऐसा हुआ। यहाँ कर्तृत्व पूरा निकल गया तो भगवान को ये लगा, अरे रे अकर्ता भगवान आत्मा क्या करे, मैं तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गया। ये कहने की भाषा है, भगवान कोई हाथ पे हाथ धर के बैठते नहीं है, भगवान तो अपने उपयोग से अपने स्वभाव में बैठते हैं। बराबर, ये बात को बराबर समझना, इतना सा भी कर्तृत्व कहीं पर भी नहीं रखना, न संयोग में, न संयोगी भावों में, न पर द्रव्य में, नहीं तो अपन दुखी होते रहेंगे। हमारे अनुसार क्यों नहीं करते, ये ऐसा क्यों नहीं समझते, ये ऐसा क्यों, अरे तुमने कोई ठेका ले रखा है क्या पर द्रव्य का? तुम्हारी इच्छा के अनुसार जगत में कुछ भी नहीं होगा, जो भी कुछ होगा उदय अनुसार होगा। क्या बोला सुनीता जी? अपनी इच्छा अनुसार जगत में कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा वो उदय अनुसार होगा। उदय अनुसार होगा, तो अपने को शांति रखना चाहिए ना, अपने को शांति रखना चाहिए भाई, उदय का परिणाम जैसा होगा वैसा होगा, मेरा इसमें कुछ भी नहीं चलता। आप समझो, ये शरीर का जब कर्तृत्व छूट जाता है ना, 500 मुनिराज गाड़ी में पीले गए। कितने? 500 मुनिराज गाड़ी में पीले गए, तो भी वो 500 मुनिराज केवल ज्ञान लेकर के जा रहे हैं, मोक्ष में जा रहे हैं। अपने शरीर में तो जरा सी भी तकलीफ होने लगती है ना, तो अपने को ये लगता है कि बाप रे आज तो मेरा उपयोग नहीं लगता, आज तो मुझे सर्दी हो गई, बुखार हो गया, ये हो गया ने वो हो गया। यहाँ 500 मुनिराजों का शरीर का कर्तृत्व नहीं रहा बिल्कुल, और घाणी में पहन रहे एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो भी वो 500 मुनिराज केवल ज्ञान लेकर के जा रहे हैं। बताओ ये किसका चमत्कार है? स्वभाव अक्षा का। बेटा, किसका चमत्कार है अंकित भैया? अपने स्वभाव का, हाँ, अपने आत्मा स्वभाव का। का चमत्कार है, ये चैतन्य का चमत्कार है। इसीलिए अपने को शरीर का, संयोगों का, किसी का भी कर्तृत्व नहीं रखना। ये अंदर में इतना तैयार हो जाओ कि शरीर का कुछ भी हो जाए, इससे पहले मैं तैयार हूँ। किसके लिए? मृत्यु आ जाए तो मैं तैयार हूँ, मेरी मृत्यु कभी हो नहीं सकती, मैं तो अजर अमर अविनाशी चैतन्य तत्व हूँ। ऐसे अकर्तत्व शक्ति, कर्तत्व शक्ति, अकर्ता पर का अकर्ता और अपने स्वभाव का मैं करता हूँ। इस तरह की हमने कल बात की थी। उदय को नहीं देखना, कर्म को नहीं देखो, संयोगों को नहीं देखो, परिस्थिति को नहीं देखो, आप तो अपने स्वभाव को देखो, और स्वभाव का कर्ता बनोगे तो समाधि मरण बिल्कुल अवश्य होगा। बराबर, 3 प्रकार के कर्ता भी बताए थे, फेरफार करे वो कर्ता, परिणमती स कर्ता, और करता हुआ भी अकर्ता। ये कौन है करता हुआ भी अकर्ता? अंकित भैया, करता हुआ भी अकर्ता कौन होता है? अपन खुद। हाँ, हाँ, अपन खुद माने ज्ञानी ज्ञानी जीव अपन, दीदी। ज्ञानी हाँ जीव। ज्ञानी जीव। तो अपन भी ज्ञानी जीव क्यों नहीं बन सकते? अपन हर हर बार ज्ञानी के ऊपर आरोप, मतलब वो नाम दे देते हैं, ये तो ज्ञानी की बात है। अरे ज्ञानी, तू भी ज्ञानी है। 3 प्रकार के ज्ञानी बताए मालूम? 3 प्रकार के ज्ञानी पहले बताया होगा मैंने। एक जीव मात्र ज्ञानी, ज्ञान स्वरूपी है इसलिए जीव मात्र ज्ञानी। एक सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने वाले ज्ञानी, और एक होते हैं केवल ज्ञानी। तो आपका नंबर किस में लगेगा सुधाबेन? हमारा नंबर केवल ज्ञान लेना है तो उसमें लगाएंगे नंबर। अच्छा, सुधाबेन तो एकदम उत्कृष्ट लेवल की बात कर दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले 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 ज्ञान स्वरूप ज्ञानी, ज्ञान स्वरूपी ज्ञानी, यानी ज्ञान स्वरूप का जो स्वीकार करे और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार करने वाला, ये जीव मात्र ज्ञानी है। जीव मात्र को ज्ञान है तो वो ज्ञानी कहलाते हैं। ये तो स्वभाव की बात हुई।
फिर ऐसे स्वभाव का जो स्वीकार करे वो सम्यक ज्ञानी, वो सम्यक दृष्टि जीव, फिर वो सम्यक ज्ञानी ही आगे जाकर के केवल ज्ञानी बनते हैं। तो अपना नंबर एक तो मैं हूं, माने ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसा स्वीकार करोगे तो ज्ञानी बनोगे, और ज्ञानी में से आगे जाकर के केवल ज्ञानी होना। बराबर। चलो आज अपन चर्चा करते हैं करण शक्ति। अपने पास 14 तारीख को पूरा करना है। अभी शक्तियां अपनी कितनी बाकी रह गई? करण शक्ति, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध शक्ति हो जाएगी, है ना। बहुत अच्छी चर्चा है इसमें। करण शक्ति की परिभाषा, भवता माने वर्तता, भवता माने वर्तता, भाव के, भवता यानी वर्तता, भाव के, भवन के, भवता यानी वर्तता, भाव के, भवन के उत्कृष्ट साधक पणामयी करण शक्ति। क्या गजब की शक्तियां हैं। भवता यानी वर्तता, भाव के, भवन के उत्कृष्ट साधक पणामयी करण शक्ति। बोलो प्रेमलता जी, एक बार रिपीट करो, क्या नोट किया परिभाषा में? भवता, भवता वर्तता, भाव के, भवन के उत्कृष्ट साधक पनामयी साधक पनामयी करण शक्ति। बहुत बढ़िया। आपको ये लगता होगा ये वर्ड कैसे हैं, लेकिन बहुत इजी है। भवता माने वर्तता, वर्तता माने परिणमता। जैसे घड़ी अपने में परिणमन कर रही है, मोबाइल अपने में परिणमन कर रहा है, ऐसे जीव भी अपने ज्ञान में परिणमन कर रहा है। इसको कहते हैं वर्तता। भाव के, तो भाव माने निर्मल भाव लेना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये अपना निर्मल भाव है ना, वो निर्मल भाव के, भवन के, निर्मल भाव भी परिणमन हो रहा है। निर्मल भाव में ज्ञानी का परिणमन हो रहा है, तो आप स्वीकार करोगे तो आपका भी परिणमन हो तो रहा है। हमारी दृष्टि नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है। ऐसे भवन के उत्कृष्ट साधक पनामयी करण शक्ति, उत्कृष्ट साधक पनामयी करण शक्ति, उत्कृष्ट साधक पनामयी। ये साधक पनामयी करण शक्ति का मीनिंग क्या है मालूम? साधक दशा कौन से गुण स्थान से शुरू होती है? साधक दशा काश्मीरा बेन? दीदी चौथे गुण स्थान से। हाँ, चौथे गुण स्थान से साधक दशा शुरू होती है। तो ये साधक पनामयी करण शक्ति है। जैसे कल मैंने कहा था कि शक्कर मिठासमयी होती है, नमक खारासमयी होता है, नींबू खटासमयी होता है। ऐसे ये भगवान आत्मा साधक पनामयी, साधक पनामयी मतलब ये निर्मल ज्ञान दर्शन चारित्रमयी आत्मा है। ऐसा उनका साधक पना प्रकट हो चुका है। ऐसी है करण शक्ति। उत्कृष्ट साधक पनामयी करण शक्ति। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, गुड, बेटर एंड बेस्ट, ऐसा बोलते हैं ना। साधक पनामयी यानी साधकतम। इसका गुजराती शब्द कहे तो साधकतम, हिंदी में कहे तो साधक पना। गुड, बेटर एंड बेस्ट, अच्छा है, बहुत अच्छा, और क्या बोलते, गुड, बेटर एंड बेस्ट को सबसे अच्छा। हाँ, सबसे अच्छा है ना, गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो ये जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, साधक, साधकतर और साधकतम। तो ये साधक पनामयी, तो ये साधकतम की बात है, माने बेस्ट की बात है, अच्छे से अच्छा। ऐसी अपनी करण शक्ति है, उत्कृष्ट साधक, उत्कृष्ट साधक पनामयी। अब देखो अपन चर्चा करेंगे इसमें कि वास्तव में करण शक्ति का अर्थ क्या है। तो करण के 3 अर्थ नोट करना। करण के 3 अर्थ। नंबर 1, करण माने इंद्रियां, करण माने इंद्रियां। नंबर 2, करण माने परिणाम, नंबर 2, करण माने परिणाम। और नंबर 3, करण माने साधन, करण माने साधन। तो यहाँ किसकी बात होगी ये 3 करण में से? सुनीता जी, किसकी बात है? परिणाम, साधन, परिणाम, साधन। ये करण शक्ति है ना, साधन है, परिणाम से इंक्लूड है, परंतु साधन शक्ति की बात करें, करण माने साधन, यहाँ करण माने साधन की बात है।
तो इंद्रियां हमारा साधन नहीं है। आया समझ में? इंद्रियां हमारा साधन नहीं है, यहाँ करण का अर्थ लेना है साधन। तो कौन से साधन की चर्चा होगी उसकी चर्चा अपन अभी यहाँ करते हैं। बराबर? आपने परिभाषा बराबर नोट की। भवता माने वर्तता, भाव के भवन के उत्कृष्ट साधक पनामयी करण शक्ति। बराबर? तो वर्तता यानी भवता यानी वर्तता, जो वर्त रहा है, परिणमन हो रहा है, ऐसे मेरे जो भाव, निर्मल भाव, रत्नत्रयी भाव, उसके भवन के माने उनके परिणमन के उत्कृष्ट साधन कौन है? तो उत्कृष्ट साधन है करण शक्ति। करण माने साधन। तो कौन सा साधन? साधन के यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे कि साधन के दो प्रकार होते हैं। नोट करना अगला बिंदु। साधन दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चय साधन और एक व्यवहार साधन। साधन के कितने प्रकार? दो प्रकार। दो प्रकार, एक निश्चय साधन और एक व्यवहार साधन, है ना। इसको दूसरे शब्दों में भेद साधन कहते हैं। व्यवहार साधन को भेद साधन कहा और निश्चय साधन को अभेद साधन कहा। इन दोनों का अंतर करना, अंतर नोट करना, फिर में अपन चर्चा करेंगे। अंतर नोट करना, व्यवहार साधन और निश्चय साधन। व्यवहार साधन का दूसरा नाम है भेद साधन और निश्चय साधन का दूसरा नाम है अभेद साधन। अब इसमें अंतर क्या है? दोनों नोट करना, दोनों का अंतर बताती हूँ आमने सामने। व्यवहार साधन से साध्य की सिद्धि नहीं होती। व्यवहार साधन से साध्य की सिद्धि नहीं होती और निश्चय साधन से साध्य की सिद्धि होती है। बराबर? दूसरा, व्यवहार साधन से आत्मा का अनुभव नहीं होता। व्यवहार साधन से आत्मा का अनुभव नहीं होता, निश्चय साधन से आत्मा का अनुभव होता है। निश्चय साधन से आत्मा का अनुभव होता है। तीसरा, शुभ भाव ये व्यवहार साधन है। थोड़ा धीमे बोलो। धीरे बोलूं? अच्छा। तीसरा, शुभ भाव ये व्यवहार साधन है। और प्रज्ञा छेनी अथवा भेद विज्ञान अथवा ज्ञान, प्रज्ञा छेनी कहो, भेद विज्ञान कहो और सम्यक ज्ञान, ये निश्चय साधन है। ज्ञान, सम्यक ज्ञान तो नहीं, ज्ञान, ज्ञान फिर सम्यक ज्ञान बनेगा ना, तो ये निश्चय साधन है। ज्ञान ये निश्चय साधन है। प्रज्ञा छेनी कहते हैं उसको। बराबर? प्रज्ञा छेनी, भेद ज्ञान और आगे प्रज्ञा छेनी कहो, भेद विज्ञान कहो कि ज्ञान कहो, ये क्या है? निश्चय साधन है। निश्चय साधन हमारा ज्ञान है। दीदी एक बार तीनों प्रज्ञा छेनी पॉइंट कहते हैं रिपीट उसको। कर दीजिए ना। हाँ, एक बार तीनों पॉइंट रिपीट करती हूँ। नंबर 1 है व्यवहार साधन से साध्य की सिद्धि नहीं होती, निश्चय साधन से साध्य की सिद्धि होती है। नंबर 2, व्यवहार साधन से आत्मा का अनुभव नहीं होता, निश्चय साधन से आत्मा का अनुभव होता है। नंबर 3, शुभ भाव ये व्यवहार साधन है और प्रज्ञा छेनी, भेद विज्ञान और ज्ञान ये निश्चय साधन है। जी बराबर नोट किया सभी ने? अब देखो इसकी चर्चा करते हैं कि साधन जो दो प्रकार के बताएं, तो निश्चय साधन और व्यवहार साधन। तो व्यवहार साधन तो उपचार मात्र है, व्यवहार साधन वास्तविक साधन नहीं है। दया दान व्रत नियम जप तप के परिणाम इसको व्यवहार साधन कहते जरूर है, परंतु मोक्ष मार्ग में
ये मोक्ष मार्ग में ये आपको हितकारी नहीं हो सकता, मतलब आपको हेल्प नहीं कर सकते। निश्चय साधन माने अपना ज्ञान ही साधन है। जैसे यहाँ पर दो शक्ति ली ना, कर्ता शक्ति कर्म शक्ति, कर्ता शक्ति कर्म शक्ति। तो कर्म माने कार्य, क्या बोला, कर्म माने कार्य। इस कार्य का कर्ता कौन है? जैसे कोई व्यक्ति कहे कि ये रोटी किसने बनाई, ये रोटी का कर्ता कौन है? तो अपन बोलेंगे आज मम्मी ने रोटी बनाई, कि आज दीदी ने रोटी बनाई। तो अपन उनको कर्ता कर्म दोनों स्थापित व्यवहार में भेद से करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अभेद में कर्ता कर्म कैसे घटित करोगे रोटी पे? कौन है रोटी का बनाने वाला, अरे कौन है रोटी का कर्ता, कौन बनाने वाला और कौन है रोटी का कर्म? कौन बताएगा? अंकित भैया बता सकते हो रोटी का कर्ता कर्म? तो आटा रोटी का कर्ता और रोटी बनना उसका कर्म। बहुत बढ़िया। आटा जो है, जो पिंड रूप आटा बना ना, जो आप आटे को अपन ओसनते हैं और उसमें जो पिंड रूप आटा तैयार हो गया, वो उसका कर्ता है। जिसमें से रोटी बनना है, जो लोई बन गई, वो उसका कर्ता है। और रोटी रूपी कार्य जो बना, वो ही उसका कर्म है। इसी तरह आत्मा में घटित करेंगे तो आत्मा ही करता है ज्ञान का, और आत्मा ही ज्ञान का कर्म है। आत्मा ही अपना कर्म माने कार्य, आत्मा करता है और आत्मा में ही कर्म होता है, यानी कार्य होता है। तो फिर तीसरे नंबर पे करण शक्ति में ये पूछा गया, तो भी ये इसका साधन कौन है? ये जो आपने रोटी बनाई, इसका साधन कौन है? इसी तरह आत्मा में ये जो कार्य प्रकट हुआ, तो ये कार्य किसमें से कैसे प्रकट हुआ, किसमें से प्रकट हुआ, इसका साधन कौन है? तो कहा गया कि तुम्हारी आत्मा ही उसका साधन है। तुम्हारे पास ज्ञान है ना, तो ज्ञान उसका साधन है। क्या बोला? कौन साधन है काश्मीरा बेन? ज्ञान है ना मेरे पास। हाँ हाँ, मेरे पास ज्ञान है ना, तो ज्ञान अपना साधन बनेगा। देखो व्यवहार में अपन कितना भी साधन करते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ। आप कहोगे दीदी जी अब तो 10 लक्षण आने वाले हैं, तो अपन एकासन उपवास ये सब करें कि नहीं करें, पूजा पाठ करें कि नहीं करें? अरे वो व्यवहार साधन तो भूमि का अनुसार आएगा ही आएगा, लेकिन उनको निश्चय साधन मत मान लेना। इसीलिए मालूम, गुरुदेव श्री ने मोक्ष मार्ग में गुरुदेव श्री ने क्रियाएं नहीं छुड़ाई, गुरुदेव श्री ने क्रिया में धर्म की मान्यता छुड़ाई। क्या छुड़ाया गुरुदेव श्री ने? क्रिया में धर्म की मान्यता। हाँ, क्रिया में धर्म की मान्यता छुड़ाई है, और हम क्रिया छोड़ के बैठ जाएं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये अपन जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत सारी बातें आएंगी। जीव कैसे निश्चयाभासी बन जाता है, कैसे उभयाभासी, कैसे व्यवहाराभासी। यानी एक प्रकार से कहे तो टोडरमल जी साहेब ने अपनी अंदर की किताब खोल करके रख दी है। कहाँ कहाँ अपनी मिस्टेक हो रही है, कहाँ कहाँ अपन गलती कर रहे हैं, ये सारी पूरा चितार खोल दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र में। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं टोडरमल जी साहेब, जिन्होंने वास्तव में अपनी अंदर की रग रग को जानते हैं, ऐसा अपने को महसूस होगा। पढ़ा है आप लोगों ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी? हाँ दीदी, संजीव जी गोधा ने पढ़ाया था ना, तब पढ़ा है पूरा। अच्छा, तो मुझे तो फिर पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं दीदी, वो तो ज्यादा हम लोग को समझ पड़ेगी ना, आप पढ़ाओगे तो। दीदी हम लोग नहीं पढ़े हैं ना। अच्छा, कोई बात नहीं, जैसे भी आपकी भावना होगी वैसा करेंगे। मैंने तो एक विकल्प रखा कि वर्ड टू दीदी वर्ड अगर पढ़ाना वो आप शास्त्र जरूर। पढ़ोगे ना। करना है, हमें पढ़ना है। आपको जब भी अनुकूल होगे तो आप पढ़ना ही है हाँ, हमें। मुझे ये विकल्प इसलिए आया कि मैंने आपको स्टार्टिंग से जो पढ़ाया है, जैसे जैन सिद्धांत प्रवेशिका है ना, और ये उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आए, निमित्त उपादान आया, सत्कारक आ गए, क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाया, द्रव्य संग्रह पढ़ाया, और ये अभी अपने क्या शक्तियां पढ़ाई। तो एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी इस बेस में, मतलब इस एक बेस है सारा। तो इसमें मुझे एक विकल्प था कि ये अगर वर्ड टू वर्ड पढ़ा दिया जाए, फिर आपको स्वाध्याय की भी गरज नहीं रहेगी। आप अपने में इतने तैयार हो जाओगे, आप स्वयं स्वाध्याय करते हुए आप अपना भेद विज्ञान कर लोगे, इतना मुझे भरोसा आता है। इसलिए ये विकल्प था, देखेंगे जैसा भी
अनुकूलता होगी, सबका भाव होगा तो वो नहीं भी दीदी, हो करवाना है, जाएगा। करवाना है मोक्ष में प्रकाशक। मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ, ये स्वभाव पे रहने में मजा है। मैं तो अकर्ता चैतन्य ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मालूम, अपने को अंदर में ऐसा महसूस होना चाहिए, प्रभु कौन बोलता है, कौन बोलने वाला, कौन सुनने वाला, कौन सुनाने वाला, अंदर में तो ऐसा ही मानना पड़ेगा। तभी आपको बाहर से योग बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो ठीक है। अब कल आएगी वो संप्रदान शक्ति, उसमें अपन ये चर्चा करेंगे। अभी का समय अपन इसी में देते हैं। देखो, कल मैं चर्चा करूंगी संप्रदान में कि कैसा संप्रदान शक्ति का स्वरूप है। ये क्या क्या बताया मैंने आपको, ये 3 प्रकार के जो अंतर बताए ना, ये अंतर व्यवहार साधन और निश्चय साधन का है। पर आप समझ लेना, वास्तव में साधन तो ज्ञान ही साधन है। कौन साधन है? ज्ञान ही साधन, ज्ञान ही। ज्ञान ही अपना साधन है। तो बताओ, अभी अपन जितने भी आप सुन रहे हो और मैं सुना रही हूँ, अपन सब जीव हैं, तो अपने पास अपना साधन है कि नहीं? अपने पास ज्ञान है कि नहीं? है दीदी। नहीं है। है ना? है ना? तो फिर अपन इतनी पराधीनता क्यों रखते हैं? कोई मुझे सुनाए, कोई मुझे समझाए, कोई मुझे मैं बाहर का कोई साधन करूं, मैं उपवास इत्यादि क्रियाएं करूं, मैं व्रत नियम जप तप करूं, मैं स्वाध्याय करूं, ये पराधीनता क्यों महसूस होती है जीव को? अरे इसलिए होती है कि जीव ने अनादि काल से अपने ज्ञान को जाना नहीं है, अपने साधन को जाना नहीं है, अपने साधन की खबर नहीं है। जब खबर पड़ जाएगी ना अपने ज्ञान की, तो फिर वो क्रियाएं तो होती रहेगी। आप ये बात को जरूर नोट करना, कोई क्रियाएं बंद नहीं हो जाएगी। अरे मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान में कौन सी क्रियाओं को पालते हैं? बोलो, कौन सी क्रियाएं होती है मुनिराजों की? ज्ञान 28 की होती है। गुणों का पालन करते, फिर स्वाध्याय, ये मतलब हाँ, ये लिखते हैं, अपने लिए आगम अरे में। 5 महाव्रतों का पालन, 5 समिति, 3 गुप्ति का पालन करते हैं 6वें गुणस्थान में। 7वें में निर्विकल्प शुद्धोपयोग है, परंतु 6वें में मुनिराज ये सारी क्रियाओं का, महाव्रतों का पालन करते हैं, लेकिन कर्तृत्व बिल्कुल नहीं होता और उससे बिल्कुल व्यवहार साधन को बिल्कुल साधन मानते नहीं है। ये तो उपचार मात्र है। जैसे किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया, बराबर, और उसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो डॉक्टर क्या करते हैं? फ्रैक्चर हो जाए थोड़ा बहुत तो गिरीश भाई, प्लास्टर प्लास्टर लगा प्लास्टर आता है ना, हाथ में प्लास्टर लगाते हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि वो व्यक्ति ये प्लास्टर को अपना स्वरूप मानते हैं, प्लास्टर को शरीर का रूप मानते हैं, शरीर का स्वभाव मानते हैं, कि ये प्लास्टर को क्या मानते हैं, क्या समझते हैं वो प्लास्टर? प्लास्टर टेम्पररी रहता है। हाँ, टेम्पररी प्लास्टर लगाना जरूरी भी है, परंतु प्लास्टर मेरे शरीर का कोई स्वभाव नहीं है। आया समझ में? अभी वर्तमान में कोई ये कहे, सुनो ध्यान से, ये बहुत अच्छा दृष्टांत है। कोई व्यक्ति ये कहे कि आपको फ्रैक्चर हो गया है, तो आप प्लास्टर बिना ही ठीक हो जाओगे, मतलब प्लास्टर मुझे नहीं लगाना है, मेरे को तो ठीक होना है। बोलो, ठीक हो सकता है सुनीता जी? नहीं, नहीं नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों भाई? आपको फ्रैक्चर हुआ है तो आपको प्लास्टर लगाना जरूरी भी है, लेकिन कोई व्यक्ति प्लास्टर लगा के बना ही रहे, यानी प्लास्टर में ही अपना जीवन पूरा करे, तो वो कितना उचित है? उचित नहीं वो है। ठीक है क्या? नहीं नहीं। वो भी ठीक नहीं है। देखो, सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। प्लास्टर लगाना जरूरी भी है और प्लास्टर को समय अवसर पे निकालना जरूरी है। इसी तरह कमजोरी में प्लास्टर लगाया जाता है। शरीर की जब ऐसी अवस्था बन गई, जब शरीर में ऐसा फ्रैक्चर हो गया, तब प्लास्टर को लगाना मजबूरी हो गई, परंतु प्लास्टर ये कोई हमारा स्वभाव नहीं है। इसी तरह मुनिराज कहते हैं, महाव्रतों का पालन करना ये प्लास्टर लगाने जैसी बात है। क्या बोला काश्मीरा बेन? महाव्रतों का पालन करना ये प्लास्टर लगाने जैसी बात है। हाँ, ये प्लास्टर लगाने जैसी बात है भाई, हमारी कमजोरी है, अभी हम नहीं टिक पाते अपने स्वभाव में, इसीलिए ये प्लास्टर जैसे महाव्रतों का पालन करना पड़ रहा है। लेकिन इनको कोई मुनिराज स्वभाव नहीं मानते इन महाव्रतों की क्रियाओं को। अरे वो तो अपने स्वभाव में झूमते हैं, स्वभाव में रमते हैं। प्रचुर स्वसंवेदन की धारा किसको कहते हैं मालूम? प्रचुर स्वसंवेदन की धारा। पतली धार न भाई मन में, मधुवन में होली।
वन में, रे अकेले वन में, मधुवन में। ये मधुवन क्या होता है? मधुवन कहाँ है? मधुवन शिखर जी में है कि मधुवन कौन सा लेना? मधुवन अपने मेरा आत्मा का, अपना स्वभाव का। अपनी अरे आत्मा अपने का। आत्मा के मधुवन है, ये अपना मधुवन है आत्मा। इस मधुवन में होली खेल रहे हैं, तो किसकी? रंगों की होली खेलते हैं या अपने स्वभाव की होली खेल रहे हैं मुनिराज? स्वभाव स्वभाव की होली। बोलो। स्वभाव की। अपने स्वभाव की होली खेल रहे हैं, अनंत गुणों की होली खेल रहे हैं, और होली में केली कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने पतली धार अच्छी नहीं लगती, ये बार बार छठवें में, सातवें में, छठवें में, सातवें में ऐसी पतली धार नहीं चाहिए। हमको तो केवल ज्ञान चाहिए, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, सादी अनंत का आनंद लइए। ओ पतली धार न भाई मन में, मधुवन में। होली खेले मुनिराज शिखर वन में, रे अकेले वन में, मधुवन में। ये पतली धार अच्छी नहीं लगती, हमें तो पूर्ण दशा चाहिए। और पूर्ण दशा प्राप्त करने के लिए मुनिराजों को ये महाव्रतों का प्लास्टर आता है बीच में, पर भाव नहीं है। इसी तरह समझना, अपने को भी दयादान व्रत नियम जब तक के परिणाम आते हैं, परंतु ये कोई मेरा निजी स्वभाव नहीं है, ये कोई हमारा रियल स्वभाव नहीं है, ये तो वास्तव में उपचार है। क्यों? क्योंकि व्यवहार साधन से आत्मा का अनुभव नहीं होगा। शुभ भाव ये व्यवहार साधन है, इससे आत्मा का अनुभव नहीं होता। आत्मा का अनुभव तो ज्ञान से होता है, और ज्ञान साधन अभी आपके पास है, सभी के पास है। व्रतादि को साधन कहा है आगम में, वो उपचार से कहा है। सुधाबेन क्या बोला? व्रतादि को उपचार से साधन कहा है। व्रतादि को उपचार से साधन कहा है। आत्म स्वभाव का सच्चा साधन तो ज्ञान है। ज्ञान से जीव अपने आत्मा का अनुभव करता है, और ये ज्ञान साधन अपने सबके पास है। इसका नाम है करण शक्ति। ये करण शक्ति ये कह रही है कि भवत्यो भवते भवता माने वर्तता, भवन माने क्या? वर्तमान वर्तता। जो निर्मल भाव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव है, वो वर्तता भाव है। और उस कार्य का उत्कृष्ट साधन कौन है? तो बोले करण शक्ति माने ज्ञान साधन। तो मैं ही करता, मैं ही मेरा कर्म, और मेरे पास ही मेरा साधन है। अपने घर में अपना, जैसे गाड़ी वाले होते हैं ना, कार होती है जिसके घर में, तो कहीं पर भी जाना हो तो कार लेकर के चल पड़ो। रिक्शा की राह नहीं देखना पड़ता है ना, किसी और को बुलाना नहीं पड़ता, अपनी गाड़ी है, जब मन चाहे तब गाड़ी लेकर के निकल जाओ। अपने घर में साधन होता है तो वो व्यक्ति पराधीन नहीं होता। ऐसे अपने पास ज्ञान का साधन है तो अपने आत्मा का अनुभव करने में जीव पराधीन नहीं होता। तो ज्ञान समझ में आया? करण शक्ति माने साधन। तो करण का अर्थ यहाँ साधन लेना, और साधन माने ज्ञान साधन। तो ये ज्ञान अपने पास है। ज्ञान माने जानना 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 जानना, निकल रहा है, जानना जानना हो रहा है ना, यही वास्तव में अपना साधन है। देखो, लोगों को वास्तव में जब ये गुरुदेव का तत्व नहीं मिला ना, तो इतनी पराधीनता महसूस होती है जीव को कि वास्तव में ये हम क्या करें। हमको तो बाहरी साधन में ही जीव एकदम पराधीन बना रहता है, कहीं गुरु के नाम पे, तो कहीं उपचार के नाम पे, तो कहीं क्या बोलते क्रियाओं के नाम पे, तो कहीं अनुष्ठानों के नाम पे ये जीव पराधीन रहता है। उनको ये लगता है मैं टाइम पास कहाँ करूं, तो जाके स्थानक में, धर्म स्थानों में बैठ जाता है, मंदिर में बैठ जाता है, कोई भगवान की मूर्ति का अवलंबन लेने बैठ जाता है, तो कोई क्रियाओं का अवलंबन लेने बैठ जाता है। परंतु इस जीव को ये नहीं पता चलता कि मेरा जो उपयोग है, मेरा जो ज्ञान है, वो ही वास्तव में साधन है, और इसी साधन से ही मुझे आत्मा का अनुभव होगा। आया समझ में? ये मालूम, प्रैक्टिकल करोगे ना तब समझ में आएगा। ये अभी भी अपने को ये सब सुनने मिलता है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल अपन स्वयं नहीं करेंगे ना, तब तक इस जीव का कुछ ना कुछ क्वेश्चन खड़ा रहता है, कुछ ना कुछ इस जीव को अंदर में कंफ्यूजन खड़ा रहता है। इसीलिए इस बार मैंने यहाँ 10 लक्षण है हमारे रति भाई की ओर से, दहीसर वाले जो रति भाई हैं, असुमति देन, उनकी ओर से 10 लक्षण है। तो मेरी एक क्लास रखी है यहाँ पर 10 लक्षण में। तो मैंने विषय चुना है स्वानुभूति दर्शन। स्वानुभूति दर्शन।
ये स्वानुभूति दर्शन जो बेनश्री बेन की जो चर्चाएं होती थी ना, जो ब्रह्मचारी दीदी और भी जो समाज वाले आते थे, मुमुक्षु समाज वाले भाई बहन, उनके सामने जो बेनश्री ने चर्चा की है स्वानुभूति दर्शन, आपको नाम पता होगा बुक का, तो उनके माध्यम से मैं कुछ चुनिंदा कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर की चर्चा करने वाली हूँ कि जिससे अभी भी व्यक्ति को ये लगने लगता है हम यहाँ तक तो पहुंच गए, हम यहाँ तक तो हमें विचार में भी आत्मा आता है, हमको धारणा में भी आत्मा आता है। ये ऐसी चर्चा है जो अंदर में किसी का कंफ्यूजन बना रहा होगा, कोई आगे नहीं बढ़ पाता होगा, किसी को अभी रुचि भी अंदर में तीव्रता नहीं बन पाती होगी, तो बेनश्री ने इतनी चर्चा सुंदर की है जो चर्चा अपन 10 लक्षण में करने वाले हैं। तो ये चर्चा इसीलिए करती हूँ मैं, मुझे ये विकल्प है कि भाई इतने लोग आते हैं, कोई महाराष्ट्र से आते हैं, कोई बहुत अलग अलग देश से आते हैं, तो ऐसा लगता है कि जीवों का कहीं पर भी कंफ्यूजन ना रहे, मार्ग एकदम सीधा और सरल है, पर उनके जीव को ज्ञान में ये चीज आ जाए कि वास्तव में ये ही करने लायक है, अंदर में अपना उपयोग और उपयोगवान भगवान आत्मा, इसके अलावा वास्तव में कुछ भी नहीं है। इतना सीधा साधा मार्ग है, इतना शॉर्ट मार्ग है, इतना शॉर्टकट है, जीव को समझ में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। ऐसी सुंदर चर्चा ध्यानियों ने की है। अपने को तो वो बोलते ना कि गुरुदेव कहते थे हमें तो पोस्टमैन चाहिए, टपाली चाहिए, टपाली। टपाली क्या करता है बोलो? एक चिट्ठी पोस्टमैन क्या करता है? पहुंचाता है। चिट्ठी पहुंचा देता है। हाँ, आपका पत्र आया तो आपके घर पे वो टपाली आकर के, पोस्टमैन आकर के आपकी चिट्ठी पहुंचाता है। इसी तरह ये हम सब पोस्टमैन हैं, टपाली हैं एक प्रकार के कहे तो। ये चिट्ठी दी है सर्वज्ञ भगवानों ने और अपन उस चिट्ठी को आपके घर पहुंचाते हैं। आपको ये सुनने को मिलता है, जैसे अपने को ये पता चलता है कि करण साधन, ओहो करण शक्ति मेरे में है, मेरे पास ही मेरा साधन है, मैं ही ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। और ये जानना जानना जो हो रहा है, इतने मात्र से अगर ज्ञान पकड़ में आ गया ना, ऐसा है गिरीश भाई, एक ज्ञान पकड़ में आ गया। आपका बेन है ना असुमति बेन ने, वो मैंने उनको समझाया था, वो आज भी भूल नहीं पा रही है। घड़ी से मैंने ज्ञानाकार ज्ञानाकार समझाया था और घड़ी से ये प्रैक्टिकल कराया था कि ज्ञान को कैसे पकड़ना। आया समझ में? ज्ञान को कैसे पकड़ना। ये घड़ी के आकार का जो ज्ञान हो रहा है, वो घड़ी का आकार है कि ज्ञान का आकार है? ज्ञान का ज्ञान का आकार है, ज्ञान का आकार है। इतनी तो बात है, एक घड़ी के आकार रूप जो मेरा ज्ञान बन रहा है, वो ज्ञान घड़ी में से आ रहा है कि वो ज्ञान ज्ञान में से, आत्मा में से आ रहा है? बोलो बोलो काश्मीरा बेन। आत्मा में से आ रहा है दीदी, मेरे में से भी आ रहा है। हाँ, मेरे में से आ रहा है तो खुशी होने की बात है। प्रभु आपको कहीं झांकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मजबूर नहीं हो आप, कमजोर नहीं हो। मैं तो चैतन्य तत्व, मेरे पास ही मेरी करण शक्ति, मेरे पास ही मेरा साधन है, मेरे ज्ञान से मेरा ज्ञायक भगवान निरंतर अनुभव में आ रहा है। हरे ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक झलक रहा है, अंतर्मुखी हो जाओ, अनुभव में आ रहा है। हर ज्ञान की पर्याय में कौन झलक रहा है? ज्ञान ज्ञायक झलक रहा है। हर ज्ञान की पर्याय में, हर ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक 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 ही झलक रहा है, ज्ञायक ही वेदन में आ रहा है। ये करण शक्ति कह रही है, ये ज्ञान साधन, ये ज्ञान साधन में ज्ञायक की अनुभव में आ रहा है। ये करण शक्ति कहती है जगत में कोई साधन की ओर झांकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ही वर्तमान ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम्हारा साधन। एक बार ये साधन से साध्य की सिद्धि कर लो तो फिर बाहर में किसी भी प्रकार के साधन की ओर पराधीनता नहीं रहेगी। इतनी सुंदर शक्ति ये करण शक्ति है। करण शक्ति कहती है आपका साधन, ज्ञान साधन आपके अंदर में है। ये प्रज्ञा श्रेणी, ये पटक दो, ये प्रज्ञा श्रेणी 294 नंबर 294 मोक्ष अधिकार की गाथा, उसमें अभेद साधन बताया प्रज्ञा श्रेणी को। आपको तो प्रतीति दीदी ने पढ़ाया ना मोक्ष समय सार जी, उसमें आया 294 में अभेद साधन क्या है? बोले ज्ञान, प्रज्ञा श्रेणी।
पटक दो प्रज्ञा श्रेणी। सोगानी जी ने राग और ज्ञान के बीच में प्रज्ञा श्रेणी पटकी तो उन्होंने एक रात में सम्यक दर्शन आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली। और ये करण शक्ति, ये निश्चय साधन अपना ज्ञान है। करण शक्ति आपको कहती है आपका साधन आपके पास है। अंतर्मुखी उपयोग करके इस साधन को, इस ज्ञान को आप अंदर में ले जाओ। उपयोग जब आत्मा में जाता है तो ये प्रज्ञा श्रेणी ज्ञान और राग को भिन्न कर देती है। इस तरह हमारे अंदर में भी ये करण शक्ति के माध्यम से, निश्चय साधन, ज्ञान साधन के माध्यम से हमारा वर्तमान ज्ञान अपने आत्मा में लगे, अपना उपयोग अपने अंदर में जाए, तब हमारी ये करण शक्ति, ये वास्तविक शक्ति कहलाएगी। इसको जब हम समझे कहलाएंगे। इस करण शक्ति को, ऐसी करण शक्ति को समझ करके वर्तमान ज्ञान का उपयोग आत्मा में अंदर लगाएं, आत्मा को अनुभव करने में लगाएं, तब हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताइए अनंत उपकार है, किसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। सुनीता जी प्रायो सर्ग कराइए। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। नीलकम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। जय हो। सभी को जय, सभी जय को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।